मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। जुग जुग से सब करे प्रतीक्षा खोल के नयनवा माँ। राम लला जी बैठो अपने भवनवा माँ। राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। मेरे राम लला जी आओ। हे रघुनंदन माथि के चंदन भक्तन के हितकारी। हे भक्तन के हितकारी हो रामा भक्तन के हितकारी। कृपा करो अब तो आ जाओ कृपा करो अब तो आ जाओ। कल के विकट चरणवा माँ बैठो भवनवा माँ। हो मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। हो मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। जब प्रभु राम जो हैं वो गर्भगृह में विराजमान होंगे 12:45, आधे घंटे का और इंतजार। जगत गुरु जी आधा घंटा और। देखिए आधा घंटा कई युगों के समान लग रहा है, क्योंकि अब राम भक्तों को प्रतीक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि प्रतीक्षा ने भी अपना दम तोड़ दिया। जिसको देखने के लिए कई सदियां चली गईं, कितनी पीढ़ियां चली गईं, और इस घड़ी का इंतजार मनुष्य ही नहीं देवता भी कर रहे हैं। इस घड़ी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इस घड़ी का इंतजार जोग लगन ग्रह बारी तिथियां कर रही हैं कि कब भगवान उस दिव्य अपने भवन प्रासाद में विराजमान होंगे। मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद एक राम युग का प्रारंभ होने वाला है, और उस राम युग की प्रतीक्षा आपके चैनल के माध्यम से बैठ करके हम लोग कर रहे हैं कि कब वो राम युग प्रारंभ हो। जिस प्रकार से त्रेता युग में हुआ था कि रामचंद्र बैठे सिंहासन, भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा ये तीनों ताप समाप्त हो गए थे। मुझे लगता है कि भारत का भी संताप समाप्ति का समय आ गया है, क्योंकि आधे घंटे के बाद भगवान अपने भव्य दिव्य राज सिंहासन के उस दिव्य प्रासाद में विराजमान होने वाले हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, जब आप ये देखते हैं कि ये सारी चीजें आप साक्षात रूप होते हुए देख रहे हैं, तो सारा संघर्ष याद आता होगा? बिल्कुल याद आता है। एक बहुत लंबा संघर्ष, लगभग 500 वर्ष का संघर्ष, जिसमें 77 बार आज के इस दिन को लाने के लिए लड़ाइयां लड़ी गईं, और लड़ाइयां साधुओं ने भी लड़ी, निहंगों ने भी लड़ी, समाज ने भी लड़ी, राजाओं ने भी लड़ी, केवल आज के दिन के लिए। तो स्वाभाविक रूप से लाखों बलिदान होने के बाद आज का ये दिन आ रहा है। और हम और आप सब जो आज हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हम लोगों का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि इस दिन को देखने के लिए जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, कम से कम भगवान इन आंखों से उस दिन को दिखवा रहा है। इससे बढ़कर हमारे संपूर्ण जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। जीवन धन्य हो गया कि जब हम श्री राम लला को उनके स्थान पर विराजित होकर बैठे हुए देखेंगे। इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। प्रभानंद जी, अभी जो पूजा विधि शुरू हुई, पूजा हवन शुरू हुआ 16 तारीख, 17 तारीख, फिर आज 18 तारीख, आज रामलला विराजमान, और फिर 12:20 पर 22 तारीख को जो अंतिम एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो की जाएगी, जो 1 बजे तक चलेगी। यही पूरी प्रक्रिया रहेगी प्रभानंद जी? अमन जी, इस घड़ी की प्रतीक्षा सदियों से चली आ रही थी। मुझे लगता है श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वासियों में जो उत्साह उमंग था, उससे कहीं ज्यादा आज के अयोध्या वासियों में उमंग और उत्साह है। उस समय भी श्री भरत जी महाराज ने भगवान श्री राघवेंद्र के लौटने की प्रतीक्षा करी थी, और उनका त्याग था, प्रेम था, समर्पण था। और मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज के युग में मोदी वो भरत बन गए हैं जो राम के लिए आए हैं, और राम की स्थापना हो रही है, और राम की ये जो पूजा विधि चल रही है, मुझे लगता है वो मोदी के त्याग का, वो मोदी जी के समर्पण का ये परिणाम है
क्योंकि आप देख रहे हैं ये सरयू की धारा, इस सरयू की धारा ने इसके पहले शासकों के द्वारा अयोध्या की गलियों में खून की बौछारें देखी थी, और आज यही सरयू की धारा रंगोलियां और फूलों की बौछार देख रही है। मुझे लगता है ये भारत के जैसे मोदी का ही परिणाम है। लेकिन स्वामी जी, अब आपके पास में आ रहा हूँ। प्रभु राम की ताजपोशी हो रही है, प्रभु राम की ताजपोशी, लेकिन बहुत परेशान है विघ्न संतोषी। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि रामलला उस जगह पर विराजमान ही नहीं हो रहे हैं जो असल मूल स्थान है, या ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों, या ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुहूर्त ही गलत है। इन सब सवालों को आप किस तरह से देखते हैं स्वामी जी? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है जिसका कोई महत्व आज है नहीं। एक नए युग, एक नए वातावरण, एक नए मर्यादित युग का आरंभ आज से हो रहा है। अभी आधे घंटे बाद प्रभु श्री रामलला की नव्य और भव्य मूर्ति जो 5 वर्षीय रामलला हैं वो अपने दिव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। निश्चित ही अब वो गुलामी की जो प्रतीक चिन्ह थी, अब भारत उसे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुका है, और वह समय अब दूर नहीं है कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस भी इसी भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि में मनाया जाएगा। जब यह राम जन्मभूमि मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि इस राष्ट्र का राष्ट्र मंदिर होगा, तो मुझे लगता है इस नव युग का स्वागत पूरा भारत एक टक पलके निहार कर बैठा हुआ है देखने के लिए। पूरा भारत जो है यहाँ पर पलके बिखार कर बैठा हुआ है, इंतजार यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आपसे ज्यादा लोग सामने बहुत ज्यादा उम्मीदों से मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा। पहले आपके पास, उम्मीद थी ये क्षण देख पाएंगे आप। बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं, और बिल्कुल भी ऐसी आशा नहीं थी कि राम मंदिर इतना जल्दी बन जाएगा। तो हमें बहुत प्रसन्न है, पूरा राष्ट्र प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। आधे घंटे बाद प्रभु राम विराजमान होने जा रहे, ये तो परम आनंद का विषय है। बहुत आनंद हो रहा है, सब आनंद में मग्न हैं और आपके साथ बैठे हैं। आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा है, जगत गुरु जी ने, कि ये कई युगों के समान ये 30 मिनट लग रहे हैं कि कब वह 30 मिनट बीते, कब 12:45 हों, और कब भगवान श्री राम अपने उस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएं। ये पूरी दुनिया आज वो निगाहें देख रही है इस अयोध्या की ओर। 20 मिनट और। हाँ, ये निश्चित रूप से 20 मिनट अब भारी लग रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं 34 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ, तो लगता है कि वो 500 वर्ष कितने दूर रहे होंगे 34 वर्ष इंतजार करते हुए। अब ये 5-15 मिनट भी भारी लग रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा देश और पूरा विश्व इस क्षण को निहार रहा है। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। प्रभानंद जी, एक शब्द का इस्तेमाल किया था जगत गुरु जी ने जब मैं इनसे संवाद कर रहा था। इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक स्वाधीनता 22 जनवरी। चंपत राय जी ने भी इसी शब्द आध्यात्मिक स्वाधीनता का शब्द का इस्तेमाल। आपके लिए 22 जनवरी का मतलब